बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है, ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? लाला रामदेव पर बहुत बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामे को खारिज कर दिया है। माफीनामा किस बात का? कि जो ये विज्ञापन दे रहे थे वो झूठा प्रचार कर रहे थे, विज्ञापन में वो सत्यता नहीं थी। बाबा रामदेव या यूं कहें लाला रामदेव लोगों को गुमराह करने का काम, लाला रामदेव ने एलोपैथी को बदनाम करने की कोशिश की। उससे ये पूरी की पूरी एसोसिएशन, एलोपैथी एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और वो सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये एलोपैथी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का संज्ञान लिया और रामदेव पर बाकायदा नोटिस जारी हुआ, बाकायदा अभी मुकदमा चल रहा है उनके खिलाफ। और जब इन्होंने माफ़ी मांगने का काम किया, पहले तो ये इग्नोर करते रहे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो इन्होंने माफ़ीनामा लिख कर दिया कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलती हुई, मिलॉर्ड हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने उनके माफ़ीनामे को खारिज कर दिया और चेतावनी दी है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जितने भी भ्रामक विज्ञापन हैं, हर विज्ञापन पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने का काम किया जाएगा। हालांकि उनको पैसे की दिक्कत नहीं है, 1 करोड़ उनके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन ये बात मायने रखती है कि जुर्माना चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, जुर्माना जुर्माना होता है। और इससे साफ जाहिर है कि ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। 2014 के चुनाव से पहले जिस तरीके से देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया, ये कितने लाख करोड़ रुपए का डाटा लेकर के बैठते थे, कहां से वो डाटा लेकर के आते थे कि इतना काला धन स्विस बैंक में रखा हुआ है और आप मोदी को ले आइए, सारा पैसा स्विस बैंक से वापस आएगा। इन्होंने दावा किया था कि हम पेट्रोल को 30 रुपए बेचने का काम करेंगे, अगर आप मोदी को ले आते हैं तो 30 रुपए पेट्रोल बिकेगा। लेकिन पेट्रोल जब 112 और उससे ज्यादा चला गया, इनके मुंह में दही जम गई। ये किस प्रकार के देशभक्त हैं? इतनी महंगाई से पूरी जनता त्राहिमाम है, लोगों के घर नहीं चल रहे, इनके मुख से एक शब्द तक नहीं निकलता। वो निकलेगा भी क्यों? क्योंकि ये बाबा जी के चोले में एक कमाल के व्यापारी हैं, जो केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। अब ये देखिए कि इनका मामला किस तरीके से, इनके सैंपल फेल हो जाते हैं, इनके प्रोडक्ट किस तरीके से गिरावट में है, किस तरीके से ये लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रोडक्ट बिकते हैं क्योंकि सरकार का संरक्षण इनको प्राप्त है। इतने ज्यादा मामले इनके सामने आने के बाद, इतने तरीके से पतंजलि के फ्रॉड होने के बाद, इतने इनके सैंपल फेल होने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कितनी फार्मा कंपनी जिनके ऊपर रेड डली और उन्होंने बाद में बीजेपी को चंदा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड दिया खरीद करके। अब देश की जनता को प्रधानमंत्री ये बताएं कि पतंजलि ने बीजेपी को कितना लाभ दिया है और उस लाभ के बदले इन्होंने पतंजलि को किस तरीके से राहत देने की कोशिश की। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले
फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI कहते हैं, से लाइसेंस ही नहीं लिया। ये लाइसेंस क्यों लेंगे? क्योंकि सरकार जो बैठी है इनकी, मोदी जी बैठे हैं, तो लाइसेंस लेने की इनको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पतंजलि को लीगल नोटिस फेस करना पड़ा था। 2015 में ही कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट CSD, जो कैंटीन में सप्लाई होता है सामान, जो अपने फौजी भाई हैं उनको सामान दिया जाता है, उसने पतंजलि आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस हटा दिया था। ये इनका प्रोडक्ट है। जो पूरे देश के स्टोर से आंवला जूस को हटाने का काम CSD ने किया था। 2015 में हरिद्वार में लोगों ने, जहां पतंजलि है वहां लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की थी। जी, पतंजलि घी में, जिसमें ये खुद दावा करते हैं कि ये गाय का शुद्ध देसी घी है, उसमें फंगस और मिलावट अशुद्धियां मिलने की शिकायत हुई थी। 2018 में FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी 1 महीने की ज़्यादा की लिख रहे हैं। ये देश के साथ गद्दारी नहीं है तो क्या है? ये लोगों को ठगने का मामला सीधे तौर पर नहीं है तो और क्या है? ये किस प्रकार के देशभक्त हैं भाई? ये कौन से देशभक्त हैं? ये कैसा देश बनाना चाहते हैं? लेकिन कुछ भगत ये कह रहे हैं कि देश का पैसा देश में ही रह रहा है। फिर तो डाकू भी तो इसी देश में रह रहे हैं, जो लूटने का काम करते हैं वो भी इस देश में रह रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं वो भी तो इसी देश में रह रहे हैं। भ्रष्टाचारी जनता को लूट करके अपनी बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, अथाह संपत्ति इकट्ठी करके यहां पर अपना साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। उनको भी आप देशभक्त कह दीजिए। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट में कैंसर और गंभीर बीमारी ठीक करने का दावा पतंजलि ने नहीं, खुद बाबा रामदेव, लाला रामदेव ने किया है। लाला रामदेव को अब देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से तो उनकी माफ़ी रिजेक्ट हो गई और बहुत संभावना है कि उनको बहुत भारी जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़े। लेकिन केवल इसके पीछे उनका दिमाग काम कर रहा है, केवल लाला रामदेव का दिमाग काम कर रहा है, इतना नहीं है। सरकार का पूरा संरक्षण उनको प्राप्त है, सरकार का वरदस्त उनको प्राप्त है। और कैबिनेट मिनिस्टर, जब कोरोना काल था, कैबिनेट मिनिस्टर इनके प्रोडक्ट में लॉन्चिंग के समय क्या कर रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जितने भी इनको छत्र छाया में लेने वाले मंत्री हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि पतंजलि कितना टैक्स पे करती है, पतंजलि का कितना माफ़ किया, पतंजलि के कितने सैंपल फेल हुए और पतंजलि पर क्या कार्रवाई हुई। लाला रामदेव जो दुनिया भर के दावे करते हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, इन्होंने पूरे देश में ये करवा दिया था कि आप नाखून रगड़िए बाल काले हो जाएंगे। लेकिन रामदेव अपने बाल काले क्यों नहीं कर लेते? रामदेव के सभी बाल, दाढ़ी से लेकर सिर के बाल सफ़ेद होने के बाद ये कलर क्यों करते हैं? बाबा के चोले में इनको क्या ज़रूरत है कलर करने की? ये नेचुरोपैथी की बात करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की बात करते हैं, लेकिन कलर लगाते हैं काला। अपनी दाढ़ी को काला करने के लिए इनको ज़रूरत क्या है? इनको किस चीज़ को या किन लोगों को दिखाने की ज़रूरत है कि मेरी दाढ़ी काली है? काली वैसे नहीं है, काली की गई है। अगर नाखून रगड़ने से बाल काले होते हैं तो रामदेव बताएं कि इनके अपने बाल काले क्यों नहीं हुए? लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जो देशभक्ति की बात करते हैं, हम इनको क्रेडिट इस बात का देंगे कि जो योग का प्रचार प्रसार इन्होंने खूब किया, घर घर तक ये लेकर के गए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट इस पूरे देश ने झेला है।
इसके पीछे इन्होंने जिस तरीके से षड्यंत्र करके लोगों के दिमाग को हाईजैक करने की कोशिश की, लोगों के दिमाग में बैठकर ये कहा कि इतने लाख करोड़ स्विस बैंक में है और उन अपराधियों को खींच करके उनको सजा दिलाने का काम करेंगे, और जो स्विस बैंक में काला धन है उसको ला करके लोगों को उसका बेनिफिट देंगे, उसमें सभी लोगों को फायदा होगा। और उसी के चलते हो सकता है कि मोदी ने भी 15-15 लाख बांटने का काम किया हो। इन्होंने मोदी जी को भी अपने चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की, और इसी वजह से लाला रामदेव की वजह से मोदी जी 15 लाख रुपए सबके खाते में देने के बाद कह गए कि कई लाख करोड़ स्विस बैंक में हैं, इतना पैसा आएगा तो सबको 15-15 लाख मिल जाएंगे, हमें तो एक पैसा नहीं मिला। आपको मिला है तो आप बताइए। अब आगे की नौटंकी और शुरू हो गई है कि अब मोदी की गारंटी है कि जो ईडी रेड डाल रही है, जो पैसा वो इकट्ठा कर रही है, वो लोगों में बांटने का काम करेंगे। ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। ये एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस में साल दर साल पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, लेकिन वो पैसा जनता में बांटना तो क्या, वो जो सरकार भी उसे यूज नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक लीगल प्रोसेस चलेगा उस पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों को मूर्ख बनाना छोड़िए, राजनीति करनी है या व्यापार करना है अपने तरीके से करिए और कानून सम्मत करिए। अगर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करोगे और कानून को ठेंगे पर रखकर कि सरकार मेरी है और कानून मेरी मुट्ठी में है, तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कानून अपना काम करेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ करेगा, लेकिन बच नहीं पाओगे। आखिर साथ लेकर क्या जाओगे लाला रामदेव? देश सेवा करना चाहते हो तो देश सेवा करके दिखाइए, लोगों को लूट कर नहीं, लोगों को गुमराह करके नहीं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करके नहीं। नवनिर्माण पार्टी इसका विरोध करती है, घोर निंदा करती है, और देशभक्ति की आड़ में मूर्ख बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है उससे बाज आ जाइए, वरना इस देश की जनता जितना आपको प्यार दे चुकी है उससे ज़्यादा नफरत भी दे सकती है। हम सभी के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, नवनिर्माण पार्टी आपके कुशल स्वास्थ्य की चिंता करती है, कुशल क्षेम की परवाह करते हुए आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसी की प्रार्थना करती है। नमस्कार, जय हिंद।